तो मनी वाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए। तो अलग अलग हमने पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से उसमें चेक किया था कि हम अपने पोर्टफोलियो किस किस जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप एक आइडल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, तो उन स्टॉक्स में से किसको आउट करना है एंड किसको रखना है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिसीजन होता है। एंड इस चीज़ को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सभी स्टॉक्स को खुद से अच्छे से चूज़ करते हैं एंड उसके बाद उसमें से उनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल टास्क है। तो एक तो हमारा टेक्निकल के हिसाब से तरीका रहता है कि 200 ईएमए के नीचे जैसे ही कोई स्टॉक जाता है हम पोर्टफोलियो से आउट कर दें, एंड अगर दोबारा 200 के ऊपर आता है तो हम उसको फिर से परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर आप टेक्निकल के बेस पे इस चीज़ को फ़िल्टर नहीं करना चाहते, तो एक फंडामेंटल तरीका है। कुछ 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसको कि आपको खुद से पूछना है एंड उनके बेसिस पे आप अपने पोर्टफोलियो को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं और आप देख रहे हैं कि उनको कैसे रिड्यूस करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए प्रेजेंटेशन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप स्टॉक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा होने वाला है द पोर्टफोलियो हेल्थ चेक, यानी कि आपके पोर्टफोलियो की सेहत कैसी है। तो आगे बढ़ते हुए हम कुछ सवाल देखेंगे और उन सवालों के हिसाब से हम अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करेंगे। तो पहला है, वाई डिड आई बाय दिस स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस। तो सबसे पहले कि आपने जब भी कोई स्टॉक बाय किया था तो उसको क्यों बाय किया था, और क्या उसको बाय करने का रीज़न आज भी मौजूद है या वो रीज़न समाप्त हो चुका है। तो अपने हर स्टॉक के लिए आपको ये सवाल करना है। तो जैसा कि आपने एक सीमेंट का स्टॉक खरीदा, जो कि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ग्रो करेगा, बट कंपनी अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रही है, तो आपका जो मेन रीज़न था उस कंपनी को बाय करने का कि कंपनी ने अपना एक्सपेंशन बंद कर दिया है, तो आपको उस कंपनी को सेल कर देना चाहिए। तो हमारा वर्डिक्ट यहाँ पर रहता है कि अगर आपका ओरिजिनल बाइंग रीज़न समाप्त हो जाता है, यानी कि किसी भी रीज़न से आपने किसी स्टॉक को परचेज़ किया और उसको परचेज़ करने का रीज़न अब नहीं है, तो आपको स्टॉक को सेल कर देना है। नेक्स्ट हमारा है कन्विक्शन टेस्ट। आपको खुद से सवाल पूछना है कि अगर आज आपका स्टॉक या फिर मार्केट 20% गिर जाती है, तो क्या आप इस स्टॉक को और बाय कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपका स्टॉक का कन्विक्शन दिखाता है। तो अगर आपका जवाब ना है और आपको डर लगता है कि स्टॉक काफ़ी गिर जाएगा, तो आप इसको बाय नहीं कर सकते। तो आपने उस कंपनी को प्रॉपरली नहीं खरीदा है, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं प्राइस के ऊपर। तो सिंपल रहेगा कि ऐसी कंपनीज को सेल कर दीजिए एंड उनको मूव कर दें किसी और की तरफ, किसी और एसेट में या फिर किसी और स्टॉक के अंदर। क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करते हैं एंड उसके प्राइस गिरने से आपका फेथ चेंज हो जाता है, तो आप एक प्रॉपर एनालिसिस किए बिना उसको बाय कर रहे हैं, तो इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। थर्ड आता है हमारा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस टेस्ट। तो क्या आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर कोई कंपनी है जिस पर फ़िलहाल ही कोई लीगल इशू आया है, कोई ऑडिट्स हुए हैं, या फिर कोई प्लेजिंग का इशू है, या प्रमोटर का कोई और इशू आ रहा है। तो अपने कंपनी के सभी प्रॉपर रिजल्ट चेक करें एंड उनकी ऑडिट क्वालिफिकेशंस, क्या बार बार ऑडिटर का चेंज तो नहीं हो रहा है या फिर कोई और रेगुलेटरी इशू तो नहीं है, इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि कहीं मैनेजमेंट इशू की वजह से आपकी कंपनी ख़राब तो नहीं है। अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजमेंट इशू है, ट्रस्ट डेफिसिट है, तो वहाँ पे आप पैसा नहीं लगा सकते हैं, वहाँ आपको उस चीज़ को सेल कर देना चाहिए एंड किसी और स्टॉक की तरफ मूव कर जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आज आप एक अंडर परफॉर्मर कंपनी को अपने पोर्टफोलियो से बेचते हैं, तो क्या आप उस पैसे को अपने पोर्टफोलियो के टॉप 5 स्टॉक्स में लगा सकते हैं, या फिर आप एक बेटर कंपनी उससे ढूंढ सकते हैं जो कि आपको लगता है कि इस कंपनी से बेटर हो सकती है। तो आपको उस पैसे को आइडल नहीं रखना है, क्योंकि एक जगह बैठे रहना और मनी को बढ़ने के लिए वेट करना भी अपने आप में गलत है। तो अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधारिए एंड
दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर जाइए जो आपको लगता है कि कंपनी ए से बेटर परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि आप अपने एक डेड स्टॉक में रिकवरी का वेट कर रहे हैं जो कि डाउन चला गया है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आएगा, बट उसी टाइम में आपके सामने कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि 15 से 20% जा सकती हैं, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है, आप उन कंपनी की तरफ जल्दी से जल्दी मूव कर जाइए। एग्जाम्पल में दिए गए स्टॉक नेम्स रिकमेंडेशन नहीं है, सो अपने हिसाब से आप बाय करें एंड जल्दी से जल्दी अपने कैपिटल को या तो अपने पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग स्टॉक में मूव करें या फिर कोई अगर नया स्टॉक आप देख रहे हैं तो उसकी तरफ मूव करें। एंड ये लास्ट एंड फाइनल हमारा टेस्ट है प्रॉफिट लॉस कंट्रीब्यूशन टेस्ट कि पर्टिकुलर स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 1 और 2% से भी लो हैं, यानी कि उसमें आपने बहुत थोड़ा कैपिटल लगा रखा है, तो आपका अगर स्टॉक डबल भी हो जाता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा हिस्सा ऐड करेगा। जैसे कि आपने किसी स्टॉक में पोर्टफोलियो का 0.5% लगा रखा है, तो स्टॉक डबल होने के बाद भी आप 0.5% ही अपने पोर्टफोलियो पर गेन करेंगे, जो कि ना के बराबर है। बट उस स्टॉक को देखना एंड उसको मैनेज करना आपके ऊपर एक बर्डन की तरह है, सो अपने मेंटल स्पेस को क्लियर कीजिए, थोड़ा पोर्टफोलियो को थोड़ा लाइटन अप करेंगे एंड सभी होल्डिंग्स जो कि 1% से लो है एंड आप फ्यूचर में उनको बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं तो उन सबको सेल कीजिए एंड अपने पोर्टफोलियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखिए। तो नेक्स्ट हम एक टेबल पे चलते हैं जिसमें हमने आपको एक कैटेगरी वाइज दिखाया है कि कैसे आप स्टॉक को कैटेगराइज करेंगे एंड ये पता करेंगे कि क्या सेल करना है और क्या नहीं। तो ये आपका टेबल है। तो 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को। सबसे पहले है द स्टार्स, यानी कि आपके हाई कन्विक्शन आइडियाज़ या फिर अच्छे प्रॉफिट वाले आइडियाज़ हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो की टॉप होल्डिंग्स हैं, उनको आप होल्ड करेंगे या और ऐड करेंगे। सेकंड हमारा आता है द क्लटर, यानी कि भीड़ भाड़ जो कि 1% से भी लोअर होल्डिंग है, छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो उन सबको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, अदरवाइज उनको कम्प्लीटली सेल कर दीजिए और उस पैसे को अपने स्टार्स की तरफ मूव कर दीजिए। थर्ड हमारा आता है द ज़ोंबीज, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जो पिछले 1-2 साल से आपके पोर्टफोलियो में हैं बट कोई ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, तो उन पोर्टफोलियो स्टॉक्स को आप सेल कर सकते हैं एंड प्रॉफिट के अगेंस्ट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में लिख भेजिएगा, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास 3 महीने का, तो बेटर रहेगा आप लॉस हार्वेस्टिंग कर लें। फोर्थ हमारा है द स्पेकुलेटिव, ऐसे स्टॉक जो कि आपने पर्सनली किसी आइडिया पे नहीं खरीदे हैं, किसी दोस्त ने टिप बता दिया या फिर किसी न्यूज़ चैनल पे आपने सुन लिया या फिर ऐसे ही आपके दिमाग में कोई स्टॉक आ गया कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, बट उस स्टॉक को लेने के पीछे आपका कोई भी स्टडी वगैरह नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को सेल कर दीजिए एंड अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लीजिए। तो ये था हमारा वीडियो कि अगर आपके पास ज़्यादा स्टॉक हो गए हैं तो उनको क्लीन करके अपने पोर्टफोलियो को लिमिट में कैसे लेकर आएँ जो कि मैनेजेबल रहे। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ आप ज्वाइन करके डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ हम डिस्कशन के थ्रू इन चीज़ों पर और डिटेल में बात कर सकते हैं। तो हमें लिख भेजिए अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जिनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।